हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्डवर्क एकेडमी। सो आज इस वीडियो में हम मिडश्योर मैथमेटिक्स लास्ट 6 एक्सरसाइज 3D कवर करेंगे। 3D का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 1 में हमने इस पूरी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन किया था, मींस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है। सो सी द पार्ट 1 फॉर डूइंग दिस एक्सरसाइज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट अवर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 3। मीन्स आपको यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट डिजिट लिखनी है इन ब्लैंक बॉक्स में, ब्लैंक दिए गए यहाँ पर आपको एक स्मॉलेस्ट डिजिट लिखनी है जिससे कि आपका ये नंबर डिविजिबल हो जाए 3 से, मतलब डिवाइड हो जाए 3 से। तो यहाँ पर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की जो पूरी टेबल हमने पार्ट 1 में करी थी, उसमें से मैंने बस वो एक पार्ट लिया है कि 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है। ओके, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स बाय 3। ओके, अगर सम ऑफ डिजिट अगर डिवाइड हो जाती है 3 से, तो वो नंबर आपका 3 से डिवाइड होता है। ठीक इसी तरीके से आपको इसके अंदर इन सब नंबर्स को प्लस करना है, ब्लैंक को छोड़ देना है, ब्लैंक प्लस देन सब नंबर्स को प्लस करना है। जैसे कि इसमें 1 + 2 + 3 + 4 किया, सो इसमें आया 10। अब आप 10 में ऐसा कौन सा नंबर प्लस करोगे कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो अगर आप 10 में 2 प्लस करोगे तो 12 आ जाएगा, जो कि 3 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। कि 10 में +1 करोगे आप तो 11 आएगा, जो 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 10 में अगर 2 प्लस करोगे तो 12 हो जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, इस तरीके से सबसे छोटा नंबर देखना है आपको। तो इसके अंदर आंसर लिखना है, इफ़ वी एड 2 इन 10 देन इट बिकम्स 12 विच इज़ डिविजिबल बाय 3। सेम आपको बी में करना है। बी में है आपके पास 5 6 7 -3। ओके, सो इसमें भी आपको सारे डिजिट्स को प्लस करना है, 5 + 6 + 7 प्लस देन आपके पास डैश है, देन डैश को ऐसे ही रखना है, देन +3। ओके, तो अब अगर आप 5 + 6 + 7 + 3 करोगे तो आपके पास आएगा 22। ओके, तो 22 में आप ऐसा 22 तो आपके पास सबसे पहले ही भाग तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है 22। तो 22 में आप ऐसा क्या प्लस करो जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो आपके यहाँ पर देखने वाली बात है, 22 पहले से 3 से डिवाइड हो जाता है। सो आपको 22 में +0 करेंगे तो 22 ही आ जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड होगा। स्मॉलेस्ट नंबर 0 भी होती है, सो यहाँ पर होगा 0। ओके, नाउ सी पार्ट में भी आप देख सकते हैं 1 2 5 8 डैश दे रखा है। सो 1 2 5 8 में अभी आपको सेम ऐसे ही करना है, 1 + 2 + 5 + 8। ओके, सो 1 + 2 + 5 + 8 करना है, और जो आंसर आएगा हमारे पास 16 आएगा। तो 16 में आप ऐसा क्या प्लस करो जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। ओके, तो 16 में अगर आप देखो स्मॉलेस्ट नंबर से देखो, अगर 0 प्लस करोगे तो 16 ही आएगा, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 16 में आप 1 प्लस करोगे तो 17 आएगा, जो भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप 16 में 2 प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 18, जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ओके, अगर आप ऐसे भी करना चाहते हो तो ऐसे भी देख सकते हो ना, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। 16 में ऐसा क्या प्लस करे सबसे छोटा नंबर जो कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो 2 आएगा इधर। ओके, सो इसमें 2 फिल करना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। तो डी पार्ट में आपके पास 6 1 2 -0। तो इसमें आपको करना है 6 + 1 + 2। सो 6 + 1 + 2 अगर आप करेंगे तो आपके पास आएगा 9। ओके, सो आपके पास आएगा 9। तो 9 में ऐसा क्या प्लस करो आप जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसमें 9 पहले से डिवाइड हो जाता है 3 से, तो 9 में 0 प्लस कर दीजिएगा, तो आएगा आपके पास 9, जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी 0 आएगा। सेम ई पार्ट आपको करना है खुद से। अगर आपको ना समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट विदाउट डिवाइडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4। मतलब कि आपको बिना डिवाइड किए इन नंबर्स को बताना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। सो जैसे कि हमने पार्ट 1 में टेबल में पढ़ा था, 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है। 4 से वो नंबर डिविजिबल होता है जिनके लास्ट 2 डिजिट या तो 0 हो, या फिर जो लास्ट की 2 डिजिट होती है वो 4 से डिवाइड होती हो। तो इन नंबर्स में आपको सब में ऐसे ही चेक करना है। जैसे कि ए वाले में आप देख सकते हैं 64 है। सो 64 है ना। सो 64 में 4 का डिवाइड करके देख लीजिए आप। 64 लास्ट की 2 डिजिट है, अगर आप इसके अंदर 4 का डिवाइड करेंगे
तो 1 4 देन 2 4 देन 6 ओके 16 आपके पास आंसर आएगा, मतलब ये 4 से डिवाइड हो जाता है, तो मीन्स ए आपका डिविजिबल है। इसी तरीके से 1300 में लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 0 ओके। सो अगर लास्ट की 2 डिजिट 0 होती है वो भी 4 से डिविजिबल होता है, मीन्स ये नंबर भी आपका डिविजिबल है। इसमें भी लास्ट की 2 डिजिट 0 है तो ये नंबर भी आपका डिविजिबल है। इसमें लास्ट की 2 डिजिट क्या है आपके पास, 50। सो 50 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक इसी तरीके से आपको बाकी के रिमेनिंग पार्ट की लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 0 है या फिर लास्ट की 2 डिजिट्स आपकी 4 से डिवाइड हो रही है तो वो 4 से डिविजिबल है, अगर नहीं हो रही तो आपका वो 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। टेस्ट विदाउट डिवाइडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। मतलब कि आपको बिना डिवाइड करे इन नंबर्स को बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर 6 से डिवाइड हो जाता है। तो इसमें अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई हम सिंपली डिवाइड करके भी बता सकते हैं 6 से डिवाइड करके ये डिविजिबल है या नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आपको जो आंसर करना है उसके अंदर मैंने ये लाइन इसीलिए लिखी, ये लाइन आपको लिखनी है और फिर ही आपको बताना है, इसलिए ये नंबर 6 से डिविजिबल है। ओके, सो आप क्वेश्चन में सीधा पढ़ सकते हो, विदाउट डिवाइडिंग आपको बताना है तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हो सिंपल डिविजिबल करके। पर आंसर में अगर आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको इसी मेथड से करना है। ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप ये लाइन लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन में आपको 6 से डिविजिबल बताना है, जैसे कि आपका कौन सा नंबर 6 से डिवाइड हो जाए, जो 2 और 3 बोथ, मतलब 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिविजिबल होता है। तो 2 से कौन से नंबर डिविजिबल होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, जिनके नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो 2 से डिविजिबल होता है। और 3 से कौन से नंबर डिविजिबल होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखा था। जैसे कि ये नंबर है, इस नंबर की चारों डिजिट्स को प्लस करना है और जो आंसर आएगा वो अगर 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक ऐसे ही आपको सबसे पहले ए से चेक कर 2 से चेक करना है, देन 3 से चेक करना है। जैसे कि हम ए वाला में सोल्व कर लेते हैं। ए वाले में है हमारे पास 1348, सो 1348 इसकी लास्ट डिजिट देखिए आप 8 है, मीन्स ये 2 से तो डिविजिबल है। ओके, नाउ अब हम 3 से चेक करेंगे, तो 3 से चेक करने के लिए सारी डिजिट्स को प्लस करना होता है, तो सारी को प्लस करेंगे 1 + 3 + 4 + 8। ओके, सो 1 + 3 + 4 + 8 कितना होगा हमारे पास, 16 होगा, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है। ओके, 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये आपका नॉट डिविजिबल बाय 6 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। सेम इसी तरीके से सारे पार्ट्स कर लेना आप, मतलब कि सबसे पहले 2 से चेक करना, देन 3 से चेक करना। अगर दोनों से डिविजिबल हो जाता है मीन्स ये 6 से भी डिविजिबल है, अगर दोनों से डिविजिबल नहीं होता है तो ये डिविजिबल नहीं है 6 से। ओके, सेम ऐसे ही आपको सारे पार्ट्स करने हैं। ए वाला मैंने करके बताया आपको, बिल्कुल एज इट इज़ आपको वैसे करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। टेस्ट विदाउट डिवाइडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 8। तो इसमें भी आपको विदाउट डिवाइडिंग आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर 8 से डिवाइड होता है। तो आपको पता रहना चाहिए जिन नंबर्स की लास्ट की 3 डिजिट्स, 4 में 2 डिजिट होती थी और 8 में 3 डिजिट होती है। ओके, 3 डिजिट या तो 0 हो या फिर लास्ट की 3 डिजिट होती है वो 8 से डिवाइड होती हो। जैसे कि इस ए वाले में आप देख सकते हैं लास्ट की 3 डिजिट 0 है, मीन्स ये 8 से डिविजिबल है। इसके अंदर है लास्ट की 3 डिजिट 160, सो 160 के अंदर आपको सबसे पहले 8 का डिवाइड करके देखना है। सो इसके अंदर 8 का डिवाइड आपका चला जाएगा, मतलब ये डिविजिबल है। इसी तरीके से सी वाले में आप देख सकते हैं 560 है, सो 560 में आपको 8 का डिवाइड करके देखना है, तो ये डिवाइड आपका 70 टाइम्स में चला जाएगा, मीन्स ये भी आपका 8 से डिविजिबल है। सेम आपको डी में करके देखना है। डी में 686 लास्ट की 3 डिजिट है, अगर 686 में आप 8 का डिवाइड करोगे तो नहीं जाएगा, मतलब कि ये आपका 8 से डिविजिबल नहीं है। ओके, आपको कॉपी में ये लाइन ज़रूर लिखनी है और फिर ही आपको बताना है इट इज़ नॉट डिविजिबल। ओके, तो ई वाले में भी आपको सेम ऐसे 3 डिजिट्स में 8 का डिवाइड करके देखना है। अगर डिवाइड चला जाता है तो ये डिविजिबल है, अगर नहीं जाता है तो नहीं है।
Now next question, our next question is question number 5. Test without dividing which of the following number are divisible by 11. तो सबसे ट्रिकली और सबसे ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड आपका 11 का ही था, तो इसमें 11 के 2 क्वेश्चन है। ओके, तो इन्हें अच्छे तरीके से समझिएगा। इसके अंदर आपको कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होता है, मतलब कि आपको सबसे पहले अल्टरनेट नंबर्स को प्लस करना होता है, देन जो दो आंसर आते हैं उनका डिफरेंस निकालना होता है, और जो आंसर आता है डिफरेंस निकालने पर अगर वो 11 से डिवाइड होता है तो वो 11 से डिविजिबल होता है, अगर नहीं होता है तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होता है। तो इसके अंदर हम सारे पार्ट्स करेंगे क्योंकि इसमें आपको डाउट हो सकता है। तो सबसे पहले हम करते हैं ए वाला। ए वाले में आप देख सकते हैं 1331 है, सो 1331 है ना, तो आपको करना है इस तरीके से। ओके, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले अल्टरनेट डिजिट्स को हमने प्लस किया, मतलब कि सबसे पहले 1 को देन 3 को। ओके, एक डिजिट छोड़कर फिर दूसरे डिजिट को, फिर हमारे पास 2 डिजिट बची, फिर हमने उन्हें प्लस किया तो हमारे पास 4 आए, देन 4 माइनस 4 मतलब दोनों आंसर आए नहीं है, तो इन दोनों को डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस निकालने पर हमारे पास 0 आ रहा है, तो ये कंडीशन आपके पास गिवन है। अगर आपका 0 आता है माइनस करने पर मीन्स वो आपका 11 से डिविजिबल होगा, तो ये भी आपका 11 से डिविजिबल होगा। सेम इसी तरीके से अब बी वाला भी हम देख लेते हैं कैसे करना है। सो एज यू कैन सी हियर। ओके, तो आपने सबसे पहले बी वाले में भी अल्टरनेट डिजिट्स को प्लस किया 8, देन 0 को छोड़ के देन 6 को किया, देन 1 को छोड़ के देन 9 को किया, तो आपके पास 23 आ गया ना। तो इसी तरीके से अब कौन सा डिजिट बच गया था आपके पास 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 को प्लस किया तो 1 आया। देन आपको 2 आंसर मिले, तो इन दोनों का आपका डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस निकालने पर आपके पास आया 22। अगर आपका 22 11 से डिवाइड होता है मीन्स ये आपका डिविजिबल है, तो एज यू नो डैट 22 11 से आपका डिवाइड हो जाएगा, तो मीन्स ये आपका ये बी वाला भी 11 से डिविजिबल है। ओके, नाउ सी पार्ट। सी पार्ट में भी आपको ऐसे ही सेम करना है, जैसे कि इसके अंदर है 5 0 80, देन 5 करना है, देन 0 को छोड़ के 8 प्लस करना है, देन आपका इसका क्या आएगा, 8 में 5 प्लस करेंगे तो 13 आएगा। ओके, देन आपके पास कौन कौन सा डिजिट बचा 0 एंड 2, सो 0 प्लस 2 कर दीजिए। सो आप 0 प्लस 2 करेंगे तो आपके पास आएगा 2, तो 13 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो मीन्स इन दोनों आंसर आए ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, मीन्स 13 में से आपको 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 11, जो कि 11 से डिवाइड हो जाता है, मीन्स ये नंबर भी आपका डिविजिबल होगा। ओके, सो सेम इसी तरीके से आपको डी वाले में भी सबसे पहले अल्टरनेट डिजिट्स को प्लस करना है, फिर आपको जो 2 आंसर आएंगे उनका डिफरेंस निकालना है, फिर जो आपका डिफरेंस निकालने पर आंसर आएगा अगर वो 11 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर आपका डिविजिबल है 11 से, अगर 11 से वो डिवाइड नहीं होता तो वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी इन क्वेश्चंस के लिए आपको ये टेबल लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छी बात है। सो अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूँगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी बहुत ज़्यादा टिपिकल था, सो ये मैंने सॉल्यूशन में ही किया है, इसी वजह से किया है मैंने इसका सॉल्यूशन। सो आप देख सकते हैं इसमें ए पार्ट है, इसमें आपके पास ब्लैंक स्पेस दे दिया और पूछा है 11 से डिविजिबल नंबर लिखो। तो इसके अंदर आपको ये जो ब्लैंक स्पेस है इसको x मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेट द ब्लैंक प्लेस बी x, डिफरेंस सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स। तो अब आपको अल्टरनेट डिजिट्स प्लस करके उनका डिफरेंस निकालना होता था ना, तो हमने यहाँ पर प्लस के साथ डिफरेंस भी निकाल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले 9 + 2 + 8 किया, देन माइनस, देन x + 3 + 9 किया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ज़्यादा घबराइएगा ना इसे देखकर, 9 + 2 + 8 कीजिए, फिर जो आंसर आएगा, फिर x + 3 + 9 कीजिए, जो आंसर आएगा फिर उन दोनों को माइनस करोगे। ओके, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट माइनस किया है। सो इनको प्लस करने पर आपके पास आएगा 19 - x + 12। सो आपके पास टोटल मिलाकर आंसर आ जाएगा 7 - x। तो अब आपको यहाँ सोचना है कि 7 में से आप ऐसा कौन सा नंबर माइनस करो जो कि 11 से डिविजिबल हो जाए या फिर 0 आ जाए। तो अगर आप 7 में से 7 माइनस करोगे
तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो मीन्स ये नंबर अगर आप 7 रखोगे x की जगह पर तो आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 7। ओके, सो स्टेटमेंट यहाँ से देखकर स्किप कर कर वीडियो को लिख लीजिएगा। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। सो बी पार्ट में आपके पास 619 देन ब्लैंक स्पेस देन 8 दे रखा है। तो इसमें भी आपको सेम वैसे ही करना है। लेट द ब्लैंक स्पेस बी एक्स। सो डिफरेंट सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट। सो 6 + 9 + 8 किया सबसे पहले, देन माइनस, देन क्या बचा था हमारे पास 1 + ब्लैंक स्पेस, तो 1 + x। ओके, सो इनको प्लस करने पर हमारे पास आएगा 23, 23 - 1 + x। तो ब्रैकेट को अब हम खोलेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास आएगा 23 - 1, देन प्लस माइनस आपका 1 हो जाएगा, देन माइनस x। ओके, अगर आप 23 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 22, जो कि आपका 11 से डिविजिबल हो जाता है। ओके, सो 22 - x आ जाएगा। आप यह देख सकते हैं आपका पास 22 - x है। नाउ द डिफरेंस शुड बी 0 और ए मल्टीपल ऑफ 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ओके, अगर आपका डिफरेंस 0 आता है या फिर नंबर ऐसा आता है जो 11 से डिविजिबल होता है तो ही आपका ये नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है। मीन्स आप 22 में से ऐसा क्या माइनस करो जो कि 11 से डिवाइड हो जाए। तो 22 आपका इटसेल्फ 11 से डिवाइड हो जाता है। तो 22 में से आप 0 माइनस कर दीजिए तो आपके पास 22 ही आएगा जो कि 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास 0। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज सी पार्ट। तो सी पार्ट में आपका इस जो 2 पार्ट आए थे इनमें से एक डाउट होगा आपके पास, तो वो क्लियर करना चाहती हूँ मैं। सो आपको इस ब्लैंक स्पेस में ये बात का भी खास ध्यान रखना है, जो ये ब्लैंक स्पेस होता है यहाँ पर कोई नेगेटिव डिजिट नहीं आ सकती और कोई 2 डिजिट भी नहीं आ सकती। जैसे कि आपका 13 - x है, आप यहाँ 0 लाने के लिए -13 के 13 लिख सकते हैं। सो 13 में स्टार्टिंग रहेगा तो 0 आ जाएगा, पर आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि इस ब्लैंक स्पेस में कोई नेगेटिव डिजिट नहीं आ सकती है और ना ही कोई 2 डिजिट नंबर आ सकता है। नाउ 108-4 दिया गया है हमारे पास यहाँ पर। तो स्लेट द ब्लैंक स्पेस बी एक्स। सो अल्टरनेट डिजिट को प्लस किया देन माइनस किया डिफरेंस को। सो हमारे पास आएगा 13 - x। 13 में से आप ऐसा क्या माइनस करो जो ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिवाइड हो जाए। अगर आप x की वैल्यू 2 रखते हो तो 13 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 11, जो कि 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपके पास 2 आएगा। स्किप कर कर वीडियो को याद से स्टेटमेंट देखकर जरूर स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो डी पार्ट में भी सेम आपको 901-53 इसमें x की वैल्यू निकालनी है। सो अल्टरनेट डिजिट को प्लस किया देन आपके पास 12 - x आएगा। सो आप 12 में से अगर 1 माइनस करते हो तो 11 आता है जो कि डिविजिबल होता है 11 से। सो x की वैल्यू आएगी आपके पास 1। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ई पार्ट। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 10001 डैश। ओके, तो इसमें भी आपको अल्टरनेट डिजिट्स को प्लस किया पहले सबसे पहले, तो आपके पास आया 2 - x। सो आप 2 में से ऐसा क्या माइनस करो कि आपके पास जो 11 से डिविजिबल हो वो नंबर आ जाए। तो अगर आप 2 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास 0 आएगा जो कि 11 से डिवाइड भी हो जाता है। तो आपकी एक कंडीशन भी थी जिसमें 0 हो, अगर आपका जो डिफरेंस करने पर अगर आपके पास 0 आए तो भी आपका 11 से डिविजिबल होगा। तो आप यह लाइन देख सकते हैं, यही लाइन थी 11 से नंबर कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 2 वैल्यू, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा जो कि वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 11 से। फिर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। तो अभी तक पिछली एक्सरसाइज में हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लाइन से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, सेम जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है। आपको सारी डिजिट्स को प्लस करना है, देन आपको अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है वो नंबर आपका 9 से डिविजिबल होता है। सेम ऐसे ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना, वैसे ही आपको इन सारी डिजिट्स को प्लस करना है। देन आपके पास जो नंबर आएगा अगर वो 9 से डिविजिबल होता है तो उसमें 0 प्लस करके आपको 0 वैल्यू लिख देनी है। अगर वो 9 से डिविजिबल नहीं होता है
तो आपको कोई ऐसा नंबर उसमें प्लस करना है जिससे कि वो नंबर आपका 9 से डिवाइड हो जाए। ओके, और इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ब्लैंक डिजिट में नेगेटिव डिजिट और 2 नंबर डिजिट नहीं आती है। सो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ही दे रही हूँ। डू बाय योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जस्टिफाई करना है आंसर। जैसे कि ए वाले में आपके पास 238 इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। क्यों नहीं होता? क्योंकि 238 डिविजिबल क्यों होता है, सबसे पहले तो आपको वो लिख देना है। सो 238 डिविजिबल क्यों है? क्योंकि इसके लास्ट की फर्स्ट डिजिट 8 है। ओके, और 4 से डिविजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड नहीं होती है। तो यही हमने इस आंसर में लिखी है। यू कैन स्किप द वीडियो एंड सी द आंसर फ्रॉम हियर। बी पार्ट में आपके पास 45 इज डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 10। मीन्स 5 से क्यों डिवाइड होता है? क्योंकि आपको 5 की वो टेबल भी कंडीशन पता होगी, पार्ट 1 देखा होगा तो आपने, कि सर लास्ट वंस डिजिट 5 हो वो 5 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल है। और 10 से क्यों नहीं है? क्योंकि जो वंस डिजिट है वो 0 नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी एंड सी एंड डी पार्ट। सो सी एंड डी पार्ट में भी आपको सेम ऐसे ही बताना है। 2524 इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8। सो मैं आपको ये क्वेश्चन इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है ना, इस स्टेटमेंट को आपको अगर एक बार भी पढ़ लोगे अच्छे से तो आपको ये क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएगी। और आपने पीछे इतने क्वेश्चंस कर लिए, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई है आपकी, अगर आपने खुद से किए हो वो क्वेश्चंस, तो आप ये क्वेश्चन में करने में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा आपको। ओके, अगर फिर भी कोई भी डाउट हो आपको इन क्वेश्चंस में, देन प्लीज कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। आई यूज टू कम्प्लीटली सॉल्व दैट योर डाउट। ओके, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो ये क्वेश्चंस तो आपको खुद से करने हैं। सो डू बाय योर सेल्फ। तो इस पूरी वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, तो उन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगी या फिर मैं कोई शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी उस क्वेश्चन स्पेशली पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल हार्ड वर्क अकेडमी। थैंक यू।